नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक शक्तिशाली राजा की जो अपनी सत्ता और ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने कर्मों के परिणाम की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है, कर्मों का फल राजा हो या रंक, सबको भोगना पड़ता है। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था। सभी मंत्री उसके सामने सिर झुकाए खड़े हुए थे। राजा का स्वभाव अत्यंत घमंडी और कठोर हो गया था। राजा गर्व से कहता है, मेरा आदेश सर्वोपरि है। इस राज्य में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा की कठोर बातें सुनकर सभी मंत्रियों ने सिर झुका लिया, परंतु एक मंत्री ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, प्रजा भूख और गरीबी से जूझ रही है। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। राजा गुस्से से गरजता है, प्रजा की चिंता तुम मत करो। तुम मेरा आदेश मानने के लिए हो, उनकी भलाई करने के लिए नहीं। उन्हें सिर्फ काम करना चाहिए और मेरी सेवा करनी चाहिए। मंत्री चुप हो गए और भारी मन से दरबार से निकल गए। उसी समय एक बूढ़ा फकीर गांव में आता है। वह गांव की दयनीय स्थिति को देखकर दुखी हो जाता है और गांव वालों से पूछता है, यह क्या हो रहा है? तुम सब इतने भूखे क्यों हो? राजा से कोई मदद नहीं मिल रही। गांव के लोग हताश होकर कहते हैं, राजा को हमारी कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ अपने ऐशो आराम में व्यस्त है और हमें अनदेखा कर रहा है। फकीर चिंतन करते हुए कहता है, कर्मों का फल राजा को भी भोगना पड़ेगा। उसका अहंकार उसे बहुत महंगा पड़ेगा। फकीर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है और धीरे धीरे शाम ढल जाती है। राजा अपने कक्ष में आराम से सो रहा होता है, तभी उसे एक भयानक सपना आता है। वह खुद को एक उजाड़ और निर्जन भूमि में अकेला पाता है, जहां कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। राजा घबराकर उठता है, पसीने में लथपथ, और सोचता है, यह क्या था? मुझे ऐसा सपना क्यों आया? क्या यह किसी बड़े संकट की चेतावनी है? अगले दिन बेचैन राजा अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है। कल रात मुझे एक डरावना सपना आया था। मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक मंत्री हिम्मत जुटाकर कहता है, महाराज, यह आपके कर्मों का परिणाम हो सकता है। आपने प्रजा के साथ अन्याय किया है और अब उसके परिणाम का सामना करना पड़ेगा। राजा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो? मैं तो राजा हूँ, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ। मंत्री फिर से कहता है, महाराज, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। यदि आपने प्रजा के साथ अन्याय किया है तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। राजा क्रोध में मंत्रियों को बाहर जाने का आदेश देता है। तभी उसी फकीर का आगमन होता है। फकीर कहता है, महाराज, आपने प्रजा के साथ बहुत अन्याय किया है। प्रजा की चीखें और उनके आंसू आपके साम्राज्य की नींव को हिला देंगे। राजा गुस्से में कहता है, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह चेतावनी दे रहे हो? मैं इस राज्य का, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। फकीर शांत स्वर में उत्तर देता है, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। राजा हो या रंक, तुमने जो बोया है वही काटोगे। राजा को फकीर की बात सुनकर अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, परंतु वह इसे नजरअंदाज करता है। धीरे धीरे राजा के राज्य की स्थिति बिगड़ने लगती है। प्रजा विद्रोह कर देती है और राज्य की संपत्ति लूट ली जाती है। राजा अकेला और असहाय हो जाता है। वह फकीर की बातों को याद करते हुए सोचता है, कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे वह राजा हो या रंक। अंत में राजा को अपनी गलतियों का एहसास होता है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह महल के खंडहर में अकेला बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया। अब मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। धीरे धीरे राजा का महल ध्वस्त हो जाता है और वह स्थान एक साधारण गांव में बदल जाता है, जहां लोग शांति और आनंद से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि राजा हो या फकीर, कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है।
सही कर्म करने वाले को सुख मिलता है और गलत कर्म करने वाले को दुख। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।